उनकी मुस्कान तो एक अदा है, जो उसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। जी हाँ दोस्तों, कल के मुकाबले में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि शेर चाहे कितना भी घायल हो लेकिन शिकार करना नहीं भूलता, चाहे कितना बूढ़ा हो लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और वही करके दिखाया हमारे रोहित शर्मा भाई साहब ने। थी लेकिन फिर भी उन्होंने बल्लेबाजी शानदार करके दिखाई है। आप लोगों ने कल के मुकाबले में जरूर देखा होगा कि रोहित शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तो मुझे उस समय लग रहा था ये भूखा शेर है भाई साहब। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो सिराज भाई साहब हमारे 2 ओवर ना पीते तो शायद टीम इंडिया आज जीत जाती और सीरीज गवा ना पाती। लेकिन भाई साहब हमारे सल्यूट है रोहित शर्मा भाई साहब को, ऐसे कप्तान की जरूरत थी। सही बात है भाई, कुछ भी कह लो, हमारे रोहित शर्मा को आप लोगों ने जरूर देखा हो। एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि पिछले वाले मुकाबले में उनको कोई भी इंजरी नहीं थी, कोई भी डिफेक्ट नहीं था, लेकिन वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही उन्हें इंजरी हुई तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस दिखाया और टीम इंडिया के लिए 51 रन बनाए और जीत के लिए पूरा प्रयास करा। भले ही हार गई टीम इंडिया कल के मुकाबले में, लेकिन मुझे लगता है ऐसे भूखे शेर की जरूरत है और घायल शेर की जरूरत है, जैसे कि हमारे रोहित शर्मा हैं। इन्होंने कल के मुकाबले में इतनी शानदार बल्लेबाजी करी है कि क्या ही बताएं। अब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की भी तारीफ कम नहीं है, क्योंकि मेहदी हसन मिराज ने जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स को धोया है कि बता ही नहीं सकते। लेकिन इतनी बात तो पक्की हो चुकी है कि मेहदी हसन मिराज अब कुछ ही पलों में फिर से शतक मार सकते हैं। 10 तारीख को देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे मैच का हाल क्या था कल के मुकाबले का, किसने टॉस जीता और क्या हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई सब घर वाली हो या ना हो, बाहर वाली हो या ना हो, लेकिन मैच में मजा नहीं आता जब तक हसन मेहदी मिराज ना हो। बाबा क्या बात है। लेकिन बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि वहीं मैं आपको बता दूं कल के मैच के हाल के बारे में। तो रोहित शर्मा कप्तान है हमारे टीम इंडिया के और लिटन दास कप्तान है बांग्लादेश वालों के। तो वहीं दोनों कप्तान मैदान पे जैसे ही उतरे टॉस के लिए, तो बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले किया बैटिंग का फैसला। और वैसे ही उनकी ओपनिंग जोड़ी आई अनमोल हसन और लिटन दास। इन्होंने काफी अच्छी साझेदारी करी एक दूसरे के साथ। एक ने बनाए 11 रन तो दूसरे ने बनाए 7 रन। लेकिन इनकी बल्लेबाजी काफी देर तक नहीं टिकी और टीम इंडिया के बॉलरों ने आउट कर दिखाया। खासकर कि सिराज ने 2 विकेट निकाल रखे थे, ओपनर्स गॉन हो चुके थे, यानी पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। कुछ भी कह लो, अगर कल के मुकाबले में रोहित शर्मा का काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते, लेकिन करी तो थी, लेकिन हमारे सिराज भाई साहब ने जिता नहीं पाया। उन्होंने 2 ओवर पी लिए, इसके कारण शायद से टीम इंडिया हार गई थी। और फिर तीसरे नंबर पर आए बांग्लादेश के शांति के प्रतीक शांतनु भाई साहब। इन्होंने बल्लेबाजी करी लेकिन काफी अच्छी नहीं कर पाए, 21 रन बनाकर निकल गए भाई साहब। और इसके बाद आते हैं हमारे साकिब अल हसन, जो कि काफी अच्छे ओपनर नहीं भाई साहब, ये तो भाई साहब हमारे ऑलराउंडर है बांग्लादेश क्रिकेटर के, क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। पिछले वाले मुकाबले में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि पहले वाले ओडीआई में इन्होंने 5 विकेट लिए थे। खासकर की टॉप 3 बल्लेबाज को इन्होंने ही आउट करा था भाई साहब, ऐसे हारे थे टीम इंडिया के। और हसन मिराज यानी मेहदी मिराज भाई साहब, क्या ही बता उनका नाम लेने में शर्म आती है भाई साहब, कितना लू नाम इनका यार। नाम लेने की बात करते ना, हसन मिराज, मेहदी हसन मिराज, दिमाग पगलिया जाता है मेरे यार। इन्होंने यार बल्लेबाजी इतनी शानदार करके दिखाई है कि दोनों मुकाबले इनके दम पे बांग्लादेश वालों ने जीत रखे। अगर अगला मुकाबला टीम इंडिया को जीतना है तो हमें लगता है हसन मेहदी मिराज को जरूर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आउट हो गए तो हमें लगता है कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाएगा। क्योंकि पिछले वाले मुकाबले में और सेकंड ओडीआई मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से सबसे ज्यादा बल्लेबाजी करी है मिडिल ऑर्डर्स ने या तो लोअर ऑर्डर्स ने। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चल रहे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, मोहम्मदुल्लाह और हमारे मेहदी हसन मिराज आए जब 70 पे 6 विकेट हो चुके थे बांग्लादेश वालों के। लेकिन बांग्लादेश वालों के 70 पे 6 विकेट हो चुके थे, तो उस समय आए मेहदी हसन मिराज और मोहम्मदुल्लाह। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई लगभग 100 रन की और काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। मेहदी हसन मिराज ने शतक जड़ा और वहीं मैं आपको बता दूं 8 चौके और 4 छक्के लगाए। और वहीं मैं आपको बता दूं मोहम्मदुल्लाह ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, 77 रन बनाकर निकल गए। और इन्होंने भी 7 चौके लगाए, लेकिन छक्का एक भी नहीं लगाया भाई साहब। कुछ भी कह लो यार, अब जब से टीम इंडिया हारी है ना, मेरा तो दिमाग चगड़ा गया भाई साहब।
और फिर इसके बाद आते हैं टीम इंडिया के ओपनर विराट कोहली और शिखर धवन, क्योंकि रोहित शर्मा को चोट लग चुकी थी उनके अंगूठे में, तो वो बैटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे विराट कोहली और शिखर धवन काफी देर तक नहीं चले, क्योंकि विराट कोहली 5 रन बनाकर निकल गए 6 गेंदों में, 1 चौका लगाया। फिर इसके बाद शिखर धवन भी 8 रन बनाकर निकल गए 10 गेंदों में, इन्होंने भी 1 चौका लगाया और दोनों के दोनों इंडियन ओपनर्स निकल चुके थे। इस समय लग रहा था कि टीम इंडिया काफी मुश्किलों में फंस चुकी है। लेकिन इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, इन्होंने भी 82 रन की पारी खेली, धाकड़ पारी खेली, काफी डेंजरस प्लेयर हैं। लेकिन इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ इनकी ओपनिंग जोड़ी काफी अच्छी हुई, लगभग इन्होंने 11 रन की। वहीं मैं आपको बता दूं वाशिंगटन सुंदर ने भी 11 रन बनाए 19 गेंदों में, 1 चौका लगाया। इनके भी बल्ले से कोई रन ज्यादा नहीं आए, जल्दी से आउट होकर निकल गए। लेकिन इसके बाद आते हैं केएल राहुल, ये भी नहीं चलते, 14 रन बनाकर निकल जाते हैं। और फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, ये भी 7 रन बनाकर निकल जाते हैं। और दीपक चाहर भी नहीं चलते। लेकिन इसके बाद आते हैं हमारे रोहित शर्मा, 8वें नंबर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन इनके अंगूठे में चोट लगी थी, इसके कारण से ये बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। इनके 1-2 ओवरों में मैंने देखा था कि ये बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, अंगूठा बचाने के चक्कर में बॉल को हिट भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एंड में इन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, लगभग 51 रन बनाए 28 गेंदों में, 5 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं रोहित शर्मा के 500 छक्के हो चुके हैं इंटरनेशनल इतिहास में, आईसीसी के सबसे महान बल्लेबाज भी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 500 छक्के लगाए। भाई साहब क्या माइलस्टोन है, मैं तो कभी भूल भी नहीं सकता। इसके बाद अब चलते हैं भाई साहब, कुछ मीम को देख लेते हैं, मजे करते हैं जिंदगी के। चलिए मीम को देखते हैं। वहीं इस मीम को देखो तो इस वाले मीम में हमें बताया गया है कि कॉमन नॉलेज है, सामान्य जानकारी, यानी चोटिल रोहित शर्मा जब होते हैं तो भाई सब काफी खतरनाक हो जाते हैं, और जब फिट होते हैं तो हमारे रोहित शर्मा एकदम समझ रहे हो डॉगी बन जाते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। और अगले वाले मीम की तरफ नजर डालें तो इसमें हमारे रोहित शर्मा को चोट लगी थी और बैटिंग कर रहे थे शानदार, 51 रन बनाए। और वहीं हमारे थैनोस भाई साहब विलन बोलते हैं भाई साहब, यू हैव अवर रिस्पेक्ट हिटमैन, आपको मैं रिस्पेक्ट देता हूं क्योंकि आपने अच्छी बल्लेबाजी करी है। और अगले वाले मीम की तरफ देखते तो रोहित शर्मा टू बांग्लादेश, देख रहे हो गन किस तरीके से निकाले हुए हैं, एक हाथ में चोट तो दूसरे में है गन भाई साहब, पेल देंगे ये, दूर रहना इनसे। और वहीं अगले वाले मीम को देखते तो इसमें हमारे श्रेयस अय्यर ना के बोल रहे हैं भाई साहब, कंसिस्टी हो तो इंस्पेक्टर अय्यर जैसी हो पुरुषोत्तम भाई, न तो किसी की ना हो क्यों। और वहीं इस मीम को देखो तो इसमें हमारे विराट कोहली काफी सैड दिख रहे हैं और लिखा है कुछ कुछ याद आ रहा है। भाई आप तो आ जाए भाई साहब, तुम शिकार तो बनो, मतलब कुछ तो बनो, ऐसा कुछ करो जिंदगी में यार, रन बनाओ तभी तो बांग्लादेश वाले हारेंगे भाई साहब, मजा आएगा यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा सीधे साधे बैठ के। और अगला वाला मीम देखते तो इसमें लिखा है रोहित शर्मा हैज गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर ए स्कैन, इन्हें चोट लगी तो स्कैन के जरिए मतलब स्कैन करवाने गए अपने अंगूठे का, देखने वाले क्या क्या निकलता है इसमें। और अगला वाला मीम देखते तो इसमें हमारे लिखा है आईसीसी पेज एडमिन्स डेली रूटीन, उनका रूटीन क्या है डेली का, तो लिखा है रोज सुबह उठो नहाओ, कोहली के 5-6 रील अपलोड करके रीच बढ़ाओ भाई साहब और सो जाओ, ये काम है। अगला वाला मीम देखते हैं, ये काफी खतरनाक लग रहा है, इसमें लिखा है मेहंदी हसन, मेहंदी हसन देख रहे हो किस तरीके से ये लड़की बनी हुई है, औरत मतलब कितनी जात भाई साहब बेकार है यार, मेहंदी हसन डरा रही है और इंडियन बॉलर्स भी डर रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो मजा आ रहा है। जिंदा वाला मीम देखते तो हमारे एवरी आईसीटी फैंस टू विराट, कब खून खोलेगा रे तेरा, भाई साहब जल्दी खोलेगा, मुझे लगता है 3rd ओडीआई में विराट कोहली शतक लगाने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और भाई सपोर्ट करो। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल भैया, उससे पहले टाटा बाय बाय भाई साहब।